हम किसी भी धर्म जाति को बोलते नहीं, लेकिन एक दिमाग में हमेशा ये दिमाग में ये बैठता है, आप लोग बोलते हैं हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल। हाँ, आप लोग कुरान में क्या पढ़ा था? एक कुरान में हम ये भी सुनने में आता है, मेरा पास भी एक कुरान में ये लिख के रखा है, बोलता है काफिर को मारना यहाँ आप लोग का वो होता है, काफिर को मारने से आपको जन्नत में जगह मिलता है। बोला नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, टेररिस्ट में इस्लाम में कोई दखल कोई जगह नहीं। टेररिस्ट जो है आप लोग जो भारत माता का जय बोलता है, जी, भारत माता का जय बोलता है, ये जो बोलता है कि नहीं? देखिए, वंदे भारत माता की जय बोलता है क्या? ना, आप लोग बोलता है? इंडिया जिंदाबाद बोलते हैं। नहीं, भारत माता की जय बोलता है। भारत को माता कैसे हो? हाँ, वही तुम लोग का सोच से वही है। वो जो है कुरान ने नीचे नहीं रखा है, इसलिए तुम भारत माता- अभी नहीं बचेगा, हाँ? हो गया। भारत माता की जय नहीं बोलते, तुम कैसे इंडियन का ये हम लोग का माँ है, हम लोग अपना जमीन को माँ अभी आप क्यों इसका नहीं भारत माता की जय नहीं बोल रहा, देखो अरुणाचल के हालत में तुम अभी अपना भारत माता की जय असलियत निकल गया ना। इंडिया भारत में क्या अलग? ये आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर सोनम लियाक नामी शख्स एक मस्जिद के इमाम साहब से कह रहा है कि आप लोग कहते हैं कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, तो हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है? अब इस पर इमाम साहब खामोश है। मैं कहता हूँ भाई हमें जानकारी होनी चाहिए इन लोगों के सवालात के जवाब देने के लिए, क्योंकि इमाम साहब की खामोशी लोगों के जहन को, अगर किसी को ये शक है कि उसकी शक को यकीन में बदल देता है कि मुसलमान ही टेररिस्ट होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इमाम सबको चाहिए था सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, समझते हैं कि आज क्या चल रहा है। कि अजीत डोवाल ने आज से 11 साल पहले जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए सबसे ज्यादा मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को इस्तेमाल करता है, और वो कहते हैं अभी तक जितनी भी रिपोर्ट आई है इसमें सिर्फ 20% मुसलमान का इस्तेमाल होता है और 80% दूसरे मजहब के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वो ये कह सकते थे, लेकिन इमाम साहब को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसे कैसे इमाम हो? आपको सोशल मीडिया का पता नहीं, दुनिया में जो चल रहा है उसका जवाब आपको देते नहीं आता, और आप कैसे इमाम बन गए मस्जिद के? और फिर उसको आपको कहना चाहिए। अभी पीछे दिल्ली के अंदर दिल्ली बम धमाके की वजह से आप ये कह रहे हो कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, आप उसको जवाब दो। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4 आतंकियों को पकड़ा और 4 में से एक भी मुसलमान नहीं। उनका नाम है अजय, रोहन, दिलविंदर, मलदीप। ये 4 के मुसलमान हैं। फिर इंडियन नेवी शिप के अंदर 2 आतंकवादी पकड़े गए, एक का नाम संतरी और एक का नाम रोहित है। ये दोनों इंडियन नेवी शिप की सारी मालूमात पाकिस्तान के ISI को दे रहे थे। ये दोनों मुसलमान थे। और भी आप देखिए, जो वो एक गैंग पकड़ी गई जिसकी गैंग के लोगों ने सलमान खान के ऊपर अटैक किया था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसकी गैंग पकड़ी गई। उसके अंदर कोई मुसलमान है क्या? कोई मुसलमान नहीं। अब इन लोगों की मानसिकता बीजेपी सरकार ने इस तरह से बनाई है। ये लोग जाते वीडियो बनाते, इस तरह के सवाल पूछते हैं, और हमारे अनपढ़ मुसलमान ये तो आपस में लड़ पड़े, इन्हें जवाब ही नहीं आता क्या देना है करके। आपका जवाब न दे पाना ये लोगों के जहनों को खराब कर रहा है, उनके शक को यकीन में बदल रहा है कि शायद मुसलमान ही टेररिस्ट होता है। हमें जवाब देना आना चाहिए। फिर आगे कहता है कि आप लोगों के कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारो। इस पर भी मुफ्ती साहब को, वो इमाम साहब को जवाब नहीं देता। भाई आपको जानना चाहिए जिहाद की आयतों का जो हुक्म है वो क्यों है। हमारे मुल्क के जो हालात खराब, इस तरह के सवाल आपसे कोई पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना आना चाहिए कि कुरान में जो कुछ लिखा है और कि काफिरों को मारो, उसका पस मंजर जानो आप। उसके अंदर वो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो किस वजह से है, अल्लाह वो क्यों कह रहा है। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है, लेकिन आयत नंबर 5 को समझने के लिए सूरह तौबा की आयत नंबर 1 से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि जब तक 1, 2 नहीं होंगे तो 5 कैसे आ सकता। तो आपने आयत नंबर 1, 2 को पढ़ा ही नहीं और आप कहते हो कि कुरान के अंदर लिखा है कि काफिरों को मारो। भाई वो जो आयत उतरी है वो जंग के लिए थी, जंग के मौके पर ये चीज दी गई है। ऐसा होता तो फिर हर मुसलमान किसी न किसी को मारता नजर आता कि हम क्या मार रहे हैं क्या, और जिन्होंने मारा है वो मुसलमान नहीं। क्योंकि मुसलमान, क्योंकि कुरान इस चीज की इजाजत नहीं देता कि तुम निहत्ते लोगों को मारो, इसकी कुरान के अंदर हदीस में कोई इजाजत है। बल्कि कुरान के हिसाब से तो तुमने कभी किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे तुमने सारी इंसानियत को कत्ल किया है। लेकिन हमारे इमाम साहब को जवाब नहीं आया। तो हमारे मुसलमान पता नहीं किस चीज में पड़े हैं। उन्हें लगता है भाई नमाज रोजे पढ़ लोगे तो मसला हल हो जाएगा। अरे भाई नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, जरूरी है, लेकिन हर मसले का हल नमाज पढ़ने से नहीं होगा, हर मसले का हल जिक्र करने से नहीं होगा। क्योंकि अगर देखिए मिसाल से समझो, आपको खाने की भूख लगी तो 2 रकात नमाज पढ़ने से आपका पेट नहीं भरने वाला।
نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے. تو یہاں پر جب آپ سے لوگ آ کر اس طرح کے سوال پوچھیں گے تو آپ کو جواب دینا آنا چاہیے. آپ